दोस्त है राजेश गुप्ता। अगर ज़िंदगी में सच में सफल होना है तो सबसे पहले ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदार किससे होना पड़ेगा? खुद से सबसे पहले। उसके बाद आप औरों के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। आई वॉज लर्निंग कि एक जन अपनी ऑथर बता रहे थे कि सफल होने के लिए ना ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। वो कहीं पे स्पीच देने गए, बोले कि यार बड़े सिंगापुर में थे, जो उनकी कंपनी बहुत बड़ी थी। बोले आप कुछ स्पीच देंगे क्या, सेल्स के लिए स्पीच देंगे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, व्हाई नॉट। जब उन्होंने वो मीट की ना, तो मीट के बाद उनको उनके सीईओ ने बोला कि आपने सेल्स के बारे में क्या लग रहा है कि कैसे हैं हमारे लोग? तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, ये खुद से ईमानदार नहीं है। बोले आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? बोलते इसके लिए, सेल्स के लिए ना सबसे पहले आपको ईमानदार होना पड़ेगा। ज़िंदगी में कुछ भी अगर सक्सेसफुल करना है ना, तो आपको ईमानदार होना पड़ेगा। ये खुद से ईमानदारी नहीं है। जैसे आपने कभी किसी को मीटिंग में बुला लिया, टाइम दे दिया कि भाई मैंने फला फला टाइम दे दिया, और आप हमेशा 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट लेट आते हैं। और आपका क्या होता है, आप जब फ़ोन भी करते हैं ना, उनको सॉरी नहीं कहते। आप बोलते हैं ट्रैफिक था। आई नो कि ट्रैफिक आजकल की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन अगर आप जब एक टाइमिंग पे दे दिए है ना, और आप 10 मिनट पहले घर से निकलते हैं, 15 मिनट पहले से निकलते हैं, और वो टाइम पे पहुंचते हैं ना, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। आप अंदर से अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं। जैसे जैसे आप एक स्टेप बाय स्टेप जब आप ये प्रैक्टिस करने लगते हैं ना कि मैं टाइम पे पहुंचूंगा, तो आप समझ लीजिए आप अपने एक सक्सेसफुल रास्ते पे पहुंचे। शायद शुरुआत में तकलीफ होगी, लेकिन ईमानदार खुद से होना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ की गलती है तो पहले अपने ऊपर आपको समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, ये मैं गलती कर रहा हूँ। और एक बता दूँ, सबसे बड़ा क्या है, वो इंसान बताते हैं कि यार जब आप होटल में जाएंगे ना, तो बोलते मैं एक होटल में गया था, तो होटल में ना एक घड़ी थी, तो उसमें लिखा था, जो होटल वाले ने लिखा था कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू होटल, दिस फला एंड फला। बोला मुझे क्या पता नहीं क्या कि ये प्रॉपर्टी, तो भाई ये टावल हो गया, ये हो गया, घड़ी हो गया, ये इसकी प्रॉपर्टी है, होटल की प्रॉपर्टी है। लेकिन उसने ऐसा लिखा क्यों है? आप हैरान हो जाएंगे सुन के। इंसान है ना, बड़े बड़े पैसे वाले, जैसे 15,000 रुपये होटल का एक दिन का बिल होता है, 3,000 होता है, मगर वो चुरा के लेके चले जाते हैं। टावल चुरा के लेके चला जाता है, कोई साबुन चुरा के लेके चला जाता है, और प्राउडली अपने घर में दिखाता है कि यार मैंने आज ये लाया, ये लाया। वो चाहते, ऐसे ऐसे बहुत से लोग होंगे जो वो होटल तक खरीद सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, ये ईमानदारी नहीं है। आप ईमानदार नहीं हैं। आप वो छोटी सी चीज़ ले रहे हैं, पर आप खुद से ईमानदार हैं क्या? और पूरे वर्ल्ड में ये कहा गया है कि इंडिया में टॉप 3 पे आती हैं। ये थीफ कहा जाता है, चोर कहा जाता है, इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। एक सक्सेसफुल बनना है ना, तो आपको सबसे पहले अपने काम के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। आपने किसी को समय दे दिया, उसके लिए ईमानदार रहना पड़ेगा। आप कोई चीज़ दे रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप बता रहे हैं, तो उसके लिए आप सच में ईमानदार हैं क्या? ऐसे ही बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ अलग से नहीं बोलनी है। अरे हवा में उड़ी चीज़ नहीं बोलनी है, आपको उस चीज़ का एनालाइज करना पड़ेगा। और एक ही चीज़ है, जब आप लगातार प्रैक्टिस कर जाते हैं ना ईमानदारी का, कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, तो देखना शुरुआत में तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे आप प्राउड फील करने लगते हैं, और आपकी वैल्यू अलग से बनती है। तो आपको ये ख्याल करना है, अगर ज़िंदगी में सफल होना है ना, तो ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, सबके लिए, खुद के लिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल करिए।